प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 11 है। इसके पहले मैंने परसेंटेज के 10 पार्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं, जिनको आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप उनको सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 11 पे आइए। आपको एक पार्ट ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, इस पार्ट में मैंने 19 क्वेश्चंस लिए हैं। हम कोशिश करेंगे इन 19 क्वेश्चंस को जो है कि कम समय में सॉल्व किया जाए। आइए क्वेश्चन को हम हल करते हैं। लिखा हुआ है, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। ठीक है, मतलब कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। बॉयज हैं किसी क्लास में और गर्ल्स हैं, और गर्ल्स जो है 20% ज़्यादा हैं। अगर लड़के जो हैं हम मान लेते हैं 1 है, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 1.2 हो जाएंगी। 20% बढ़ेगा तो 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी हैं, अगर आप कुल जो हमने माना है कितना हो गया, 1 + 1.2 कितना हो गया, 2.2 हो गया। और ये 2.2 पार्ट जो है कितने हैं, 66 विद्यार्थी हैं। तो 1 लिया है हमने बॉयज का, तो 1 निकाल लीजिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, या पॉइंट हटा के यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं। 22 या 66, मतलब कि बॉयज आपके आ गए कितना, 30। बॉयज आपके आ गए 30। तो गर्ल्स कितनी आ गई, गर्ल्स आ जाएगी 66 में से 30 माइनस करेंगे, क्योंकि 66 टोटल है ना, तो आपके आ जाएंगे 36। ठीक है, लड़कियां 4 बढ़ जा रही हैं, तो लड़के तो यही रहेंगे 30 के 30। लड़कियां 4 बढ़ जा रही हैं, तो लड़कियां कितनी जा रही हैं, 40। अब अनुपात क्या हो जाएगा, 3/4 का हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया। इस क्वेश्चन को जो है कि आप कई और भी तरीके से लगा सकते थे, जैसे कि अगर बोला लड़कियां जो है 20% ज़्यादा हैं, लड़के 100% हैं, लड़कियां 120% हो जाएंगी। और आपको पता है कि जो है कि 66 विद्यार्थी टोटल की, तो लड़के और लड़कियां मिला के कितने परसेंट हो जाते हैं, 220% बराबर 66। कोई भी एक निकाल लिया आपने, डायरेक्ट निकाल लिया 120%। परसेंट नीचे परसेंट लिखिए, वैल्यू नीचे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 36 आंसर में। तो 36 जो है आपका क्या हो गया, गर्ल्स हो गई 36, तो बॉयज कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाता है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे हल किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप 10 ले लीजिए तो गर्ल्स आपकी 12 हो जाएंगी, 1 ले लेते हैं तो गर्ल्स 1.2 हो जाएगी, 100% लेंगे तो 120 हो जाएंगे, 20% बढ़ जाएगा। जो आपको ईजी लगे उसको आप लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स जो है 3:2 के रेशियो में है। लिखा है, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो उनका परसेंटेज बताना जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 20% लड़के छात्रवृत्ति मिलती है 20% लड़कों को, तो 80% को नहीं मिलेगी। तो अगर यदि इनको अनुपात को यदि हम संख्या मान लें, तो लड़के और लड़कियों की संख्या अगर यही हम मान लें कि लड़के 3 हैं और लड़कियां 2 हैं, तो इसी से हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालना है तो हम अनुपात को भी संख्या मान के निकाल सकते हैं। 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो 80% नहीं लेते हैं। 3 का हमें 80% निकालना है। 3 का 10% कितना होगा, 0.3। 80% होगा, 10 से गुणा कर देंगे। 80% निकालना है तो 8 से हम गुणा कर देंगे। ये 10% है, 10% में 8 से गुणा किया तो कितना आ गया, 80%। तो आपका ये आ जाएगा 2.4। ठीक है, 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं तो 70% को नहीं मिलेगा। तो 2 का 70% कितना होगा, 2 का जो है 1%, 2 का 10% कितना होगा, 0.2। तो 70% कितना होगा, 1.4। ठीक है, इसको आप ऐड करें तो टोटल विद्यार्थी कितने आ जाते हैं, 5। और इसको आप ऐड करें तो कितने आ जाते हैं, 3.8। इसका मतलब कि 5 विद्यार्थियों में से 3.8 को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं का परसेंटेज बताना है। तो कितने हैं ये, 3.8 डिवाइडेड बाई 5, मतलब डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं, 5 है ना, इनको आपने ऐड कर लिया है, इंटू 100 आपने कर दिया। अब परसेंटेज निकाल लीजिए। 3.8 में जो है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 76%। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक,
ठीक है, ये आपका 76% आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में जो है आप उसको अनुपात, अगर छोटे अनुपात में प्रॉब्लम होगा और अनुपात बढ़ा के 3 और जो है कि 3 और 2 को 30 और 20 भी कर सकते हैं, 300 200 कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 103 क्या लिखा है, किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। ठीक है, मतलब एक परिवार है, उसमें चावल, मछली और तेल पे खर्च किया जा रहा है 12:17:3 के अनुपात में। 12:17:3 के अनुपात में खर्चा किया जा रहा है। लिखा है इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो अगर हम इसको ही, इनके अनुपात को अगर हम मान लें वैल्यू की यही खर्च भी किया जाता है, तो अगर 12 रुपये खर्च किया जाता है, हम मान लेते हैं चावल पे, मछली पे 17, तो खाद्य तेल पे 3 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा 12, 17, 29, 3, 32, मतलब मान लेते हैं कि अभी 32 रुपये खर्चा किया जा रहा है। 20% अगर वैल्यू बढ़ जाएगी, चावल पे खर्च अगर 20% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 का 10% होगा 1.2, 20% हो जाएगा 2.4, 12 में 2.4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 14.4। ठीक है, आपका मछली का दिया है कि मछली पे 30% बढ़ता है ना, मछली पे 30% बढ़ता है तो 17 का 30% कितना होगा, 17 का 10% हो जाएगा आपका 1.7, 30% हो जाएगा 5.1, तो ऐड करेंगे 17 में तो आ जाएगा आपका 22.1। और कह रहा है कि खाद्य तेल में 50% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 3 का 50% क्या होगा, 50% जस्ट आधा होता है, 3 का 50% हो जाएगा 0.5, 1.5, 3 का 50% हो जाएगा 1.5, मतलब 3 का 50% कितना हो जाएगा 1.5। तो जो है कि बढ़ा दिया जा रहा है ना, तो 3 में 1.5 जोड़ देंगे या 3 में 1.5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4.5। अब आप खर्चा फिर से इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 14, 22, 26, 26 4 30 और 1 31, सॉरी 14, 22, 26 नहीं, 14, 22 जो है 36 हो जाएगा, 36 और 4 40, 1 41 रुपये। ठीक है, तो अब बोला कितना परसेंट बढ़ गया है, तो 32 से 41 हुआ है, कितना बढ़ा है 9 रुपये बढ़ा है। बेस में आप रखेंगे क्या, बेस में अगर वृद्धि बोला जा रहा है तो बेस में जिससे बढ़ा है वो रखा करिए, या अगर इस तब भी आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है तो बोल रहा है वृद्धि मतलब कि बोल रहा है कि कितना परसेंट बढ़ गया है। ठीक है, तो बढ़ गया है तो उल्टा तो क्या होगा, कम वाले वैल्यू रखिए, मतलब 32 और 41 में कौन कम है, 32 कम है, नीचे 32 रखिए। यदि क्वेश्चन में अगर आपसे बोल दे कि कितना घट गया है तो जस्ट उल्टा होगा, क्या जो बड़ी वैल्यू होगी उसको आप डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, गलती नहीं होगी क्वेश्चन में करने में। ठीक है, ये भगवान क्या होने लगता है इसको मैं इसको आप कट कर लीजिए, 4/32 और 4 काट दिया 25 आ जाएगा, 25 नवा 225/8%, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 28 से 1/8%, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है ए का 20%, बी का 30%, सी का 1/6 हो तो ए समझे बी समझे सी होगा। ए का 20%, ए का 20% मतलब 20% बराबर क्या होता है, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 1/5। ठीक है, 30% को क्या लिखते हैं, 30% को लिखेंगे 3/10, 30% मतलब 30/100 कट जाएगा 0, 3/10 आ जाएगा। सी का 1/6। देखिए अनुपात निकालना है, हल करना है, तो डायरेक्ट आप जो है सबसे पहले इनका जो डिनोमिनेटर में है 5, 10 और 6 इनका एलसीएम लीजिए, एलसीएम आप लेंगे तो आ जाएगा आपका 60। और अब क्या करना है, आपको 60 में बारी बारी से सबको डिवाइड करना है और अनुपात लिखते जाना है। आपका अनुपात आएगा ए समझे बी समझे सी, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 60 में अगर हम 1/5 से डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और अब 60 में हम डिवाइड करें, 60 को जो है हम 3/10 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 60 को जो है हम डिवाइड करेंगे 3/10 से
कितना हो जाएगा 60 इंटू 10/3 हो जाएगा, 3 से काटा इधर 20, 20 दाम में 200। ठीक है, यही होगा ना, मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद 1/6 से करेंगे, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। ठीक, यह है आपका एलसीएम, यहाँ पे लिख देता हूँ, एलसीएम है आपका 60। ठीक, अब जो है ये आपका अनुपात आ गया है, इसको आप जितना चाहे छोटा कर सकते हैं। जब तक छोटा हो रहा है इसको काट दीजिए। ये आपका किसे कट रहा है, 2 से कटेगा 15 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 10 ये आ जाएगा 18। यही आपका अनुपात हो गया। क्विक मेथड है, इससे ज़्यादा क्विक कुछ नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे पता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर, हम मान लेते हैं दो संख्या ए बी हैं, तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। बोल रहा है कि उनके योग का, उनका योग क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये अंतर जो है उनके योग का 15% है। 15% मतलब 15/100। ठीक, यही है। तो बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात बताना है। काट लीजिए इसको, 5 3 जा 15, 20 टाइम्स में कट जाएगा 100, और ये 20 जो है इस साइड आपका चला जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20A माइनस 20B बराबर, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर इसमें भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3A प्लस 3B। सॉल्व करिए इसको, 3A आएगा इस साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो आपका आ जाएगा 17A और बराबर में 23B हो जाएगा। यहाँ पे 20B इस साइड आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो A/B हो जाएगा आपका कितना, 23/17। यही आपका उत्तर हो जाएगा। मतलब अनुपात क्या होगा, A/B आपका हो जाएगा 23:17। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्यारे बच्चों, आशुतोष में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 11 है और इसके पहले मैंने 10 पार्ट आपको दे चुका हूँ मैं। आज क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप वे सारे पार्ट्स आके पहले देख लें, क्योंकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये पार्ट समझ में आएगा अगर आपने पहले के पार्ट्स देखे हुए हैं। ठीक है, इस पार्ट को आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी की गई है। यदि चीनी पर किए जाने वाले व्यय को पहले ही जितना रखना हो तो खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात होगा। यदि आपने पहले पार्ट्स देखे हैं तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर चीनी के भाव में 20% की अगर इंक्रीमेंट हुआ है, चीनी का मूल्य अगर 20% इंक्रीमेंट हुआ है तो हमें खपत कितना कम करना पड़ेगा, 16/2/3%। ठीक है, 16/2/3% जो है खपत कम करना पड़ेगा। तो इसमें बोल रहा है खपत में कमी का पहले की खपत से अनुपात बोल रहा है ना, तो कुछ नहीं करना बच्चों, केवल 16/2/3% को चेंज कर लीजिए फ्रैक्शन में। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/3%। इसको आप चेंज करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो 50/300 हो जाएगा। परसेंट नीचे आएगा तो 3 × 100 हो जाएगा ना, तो 50/300, 50 से कम 50, 50 से कम 300, तो आपका आंसर होगा 1:6। ठीक है, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। लिखा है, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। लिखा है, रमा के व्यय तथा बचत में, उसका व्यय तथा बचत, व्यय उसका 5 है, 5:3 के अनुपात में है। मतलब उसका जो एक्सपेंस है, इसको हम ले लेते हैं एक्सपेंस और सेविंग्स। उसका एक्सपेंस और सेविंग्स दिया है 5:3 के अनुपात में, है ना। तो जो है कि अगर हम देखें, अगर अनुपात को ही अगर हम उनका जो है कि एक्चुअल सेविंग्स और एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर मैं ले लेता हूँ तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, इसकी इनकम हो जाएगी 8। बचत कर रहा है वो 3 अनुपात में और खर्च कर रहा है 5 अनुपात में। तो बचत और खर्च बराबर ही तो आय होता है ना, आय जितना कमाएगा उसमें से कुछ हिस्सा वो खर्च करेगा, कुछ हिस्सा बचत करेगा। तो अगर इनकम दिखाया जाए तो अनुपात को लिया जाए तो 8 हो जाता है। अब इसमें से देखिए, यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए, उसकी आय में यदि 12% इंक्रीमेंट होगा
तो आय कितनी बढ़ जाएगी, 8। आप डायरेक्ट करिए, 8 अगर आय में 12% इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, 12% जब इंक्रीमेंट होता है प्लस हो जाए 12%, तो आय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 का 10% कितना होता है 0.8 ना, और 1% कितना होगा 0.08, तो 0.16 और प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.96 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि 12% हो गया 0.96, ये आपका हो गया 8.96, उसकी आय बढ़ के 8.96 हो गई। अब बोल रहा है व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। अगर व्यय में 15% की वृद्धि होगी तो 5 का 15% कितना होगा, 5 का 10% होगा 0.5 और 5% होगा 2.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 0.5 और 0.5 और 0.25 कितना होगा, 5 का 10% हो जाएगा 0.5, ठीक है, 10% हो जाएगा 0.5 और 5% कितना हो जाएगा 0.5 का आधा 0.25, तो इसका मतलब अगर 15% बढ़ता है तो ये बढ़ जाएगा 5.75, ठीक है। तो आप ये ध्यान देख लीजिए कि उसका जो आय है हो गया है 8.96 और उसकी जो खर्च है हो गई है 5.75। अगर आय में से अगर हम खर्च को हटा दें, आय है 8.96, ये हो गया है इनकम, और इसमें से हम खर्च को, जो उसका खर्च है एक्सपेंस हो, अब उसका एक्सपेंस 12% बढ़ गया है ना, सॉरी, उसका जो व्यय है 15% बढ़ गया है, ठीक है, 15% बढ़ के कितना हो गया 5.75। तो अगर इसको घटा दें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3.21। इसका मतलब कि उसका सेविंग पहले की अपेक्षा कितनी हो गई, उसकी सेविंग पहले थी 3 अनुपात में थी, हमने अनुपात को ही माना है, मतलब इसकी सेविंग थी 3 थी, तो अभी कितनी हो गई 3.21 हो गई है, ठीक है। और पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, बचत में कितना वृद्धि हुई है, पहले 3 था अभी हो गया 3.21, ठीक है, कितना हुआ है 0.21 वृद्धि हुआ है, कितने से 3 से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट देखिए 2 प्लेस से, 10 प्लेस से पहले कितने कितने डिजिट से पहले, 2 डिजिट से पहले, इसलिए 2 जीरो हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं और पॉइंट जो है हटा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म किए और 3 7 21, इसका मतलब कि 7% का जो है सेविंग में चेंज हुआ है, मतलब सेविंग कितनी बढ़ी है उसकी, 7% बढ़ी है। ये क्वेश्चन तो एक तो इस तरीके से लग सकता है, ठीक है, जो आपने देख लिया। इसके अलावा भी इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका हो सकता है, ठीक है, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आइए इसको मिक्सचर एलिगेशन से मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ बच्चों, इसको मैं आपको जो है मिक्सचर एलिगेशन से बता देता हूँ एक बार। देखिए ये लिखा है उसकी आय में 12% की वृद्धि हो रही है, व्यय में 15%। अगर एक्सपेंस लिया जाए और हम सेविंग्स लेते हैं, एक्सपेंस जो है, खर्च जो है उसका, खर्च में वृद्धि हो रही है 15% की, तो यहाँ पे एक्सपेंस लिख लिया, ठीक है, खर्च में वृद्धि हो रही है 15% की, और बचत में वृद्धि हमें कितना हो रहा है वो हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं एक्स है ये। और टोटल दोनों मतलब मिला के बचत और खर्च, इसमें टोटल मतलब मिक्स वैल्यू हम बीच में रखते हैं ना, मिक्स वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। मिक्स वैल्यू कितनी है, आय में कितना वृद्धि हो रहा है 12%, तो ये हम मिक्स की जगह पर रखेंगे, ठीक। और आपको पता है डिफरेंस जो है यहाँ पे निकाल के हम नीचे रखते हैं, इसका डिफरेंस जो है यहाँ पे रखेंगे। और पहले से ही हमें व्यय तथा बचत का अनुपात दिया है, व्यय यहाँ पे व्यय के नीचे व्यय का अनुपात लिखेंगे, व्यय कितना दिया है 5/3 के अनुपात में है व्यय और बचत, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको पता है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो मिक्स वैल्यू होती है, एक से छोटी होती है और एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है, यहाँ पे 12 जो है एक से छोटी है, 15 से छोटी है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे जो है कि बड़ी होगी, ये क्लियर है। और यहाँ पे क्या आता है, आपका नीचे अनुपात का प्लेस है, 15 में से 12 घटाया तो हमारा 3 आ गया, इसका मतलब कि 15 जो है 12 से बड़ा है, ये आपका, ठीक है, एक जो एक संख्या होती है यहाँ पे ऊपर की साइड में, यहाँ पे एक बड़ी होती है, ये छोटी होगी। तो आपको एक चीज पता है कि 12 और 5 अगर हम जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे 70 तो होगा नहीं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसका 12 में से 5 घटाना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इसको करने में तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? आपको पता है कि 15 में से हम 12 माइनस करेंगे, ठीक है, और 12 में से x माइनस करेंगे। 15 में से 12 माइनस करेंगे क्योंकि 15 बड़ा है और एक, ठीक है, और 12 आपको पता है कि x से 12 बड़ा है, क्योंकि एक वैल्यू बड़ी होती है, एक वैल्यू छोटी होती है। तो 12 माइनस एक्स करेंगे और हमारा अनुपात कितना आएगा यहाँ पे? 3 संबंधी 5 का अनुपात। तो बराबर कर लिया आप 3/5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 15×5 = 75 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 12×3 = 36 माइनस में 3x, यही होगा ना, ठीक है। इसको आप इस साइड लेके आएंगे तो 3x आ जाएगा और ये जो है 15 में से 75 में से 60 जाएगा, आपका 15 बचेगा और 15 इसमें से माइनस हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा 2, ठीक है, और 3 से काट देंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब कि सेविंग कितना हो जाएगा? 7%। लेकिन आपको कुछ ये स्टेप नहीं करना है, इसको अवॉइड करिए, ठीक है। इस स्टेप को आपको नहीं करना है, ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, आपको यहीं से देख लेना है बच्चों, ठीक है। आपको जो है यहीं से देख लेना है कि मिक्स वैल्यू आपको आय रखना है, आय रखेंगे आप 12, ठीक, आय है, आय जो है आप यहाँ पे रखेंगे 12, ठीक है, आय रखेंगे यहाँ पे 12 और उसके बाद जो है आय जब 12 रख लेंगे, आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि खर्चा है, खर्चे में मतलब व्यय में 15% की वृद्धि हो रही है, बचत हमको निकालना है। और यहाँ पे आप व्यय तथा बचत, यहाँ पे व्यय लिखा है, यहाँ पे आपने बचत लिखा है, तो अनुपात भी आप उसी क्रम में लिखिएगा, ऐसा नहीं कि बचत और व्यय लिख दे, पहले बचत लिख दें और फिर व्यय लिख दें, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक आप ध्यान दीजिएगा। तो व्यय और बचत का अनुपात कितना है? 5/3, जस्ट उसके नीचे लिखा, व्यय के नीचे व्यय का अनुपात लिखेंगे। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या देना है? 15 में से 12 जा रहा है तो 3 आ रहा है, सिंपल सी बात है। तो 12 में से 500 घटाएंगे नहीं, 12 में 5 जोड़ेंगे, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी 12 से, सॉरी एक वैल्यू यहाँ पे, एक वैल्यू ज़्यादा है तो एक वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो 12 में से 5 जाएगा 7, मतलब यहाँ पे आपको 7 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा हुआ है यदि a का 2/3, b का 75% बराबर c का 0.6 हो तो a:b:c होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। a का 2/3, a का 2/3 बराबर b का, इसको सबको फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 75% बराबर कितना होगा? 75/100 मतलब 3/4 आ जाएगा ना, बराबर लिखा हुआ है c का 0.6, इसका मतलब 6/10 करेंगे, 6/10 करेंगे आप उसको, तो कितना आ जाएगा? 3/5, यहाँ पे 3/5 लिखिए आपने, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है कि जो डिनोमिनेटर है इसका आप एलसीएम लीजिए। 3, 5, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? ये आपका आ जाएगा 60, ठीक है। इसका एलसीएम जो है, इसका डिनोमिनेटर आप एलसीएम लेंगे तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इन फ्रैक्शन, आपका अगर रेशियो पूछा है तो आपको डायरेक्ट कैसे कैसे करना है, देखिए जो एलसीएम जो आया, ठीक है, एलसीएम को क्या करना है कि 2/3 से डिवाइड करना है। बात समझ आ रही है? ए का कितना है? 2/3, तो 2/3 से डिवाइड करेंगे वो आपका रेशियो आना शुरू हो जाएगा, ए का आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा? ठीक है, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। 60 को डिवाइड करेंगे 2/3 से तो क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये आपका ए का हो जाएगा, ठीक है। 60 को 3/4 से डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 इंटू 4/3 हो जाएगा, और फिर 60 को डिवाइड करेंगे आप 3/5 से, क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा। इसको कट करिए, ये आपका हो जाएगा 30, यहाँ पे 3 से कट करेंगे 60 को, यहाँ पर आ जाएगा 20, और 3 से कट करेंगे 60 को आ जाएगा 20। तो जो है आपका अनुपात कितना आ गया? 30×3 = 90, 20 चौके 80, और कितना आ गया? 20×5 = 100। इसको आप कट करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? 9:10, 8:10, यही आपका जो है
आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से करेंगे थोड़ा जल्दी आएगा। और भी इसके बहुत तेरे तरीके हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे जल्दी कुछ आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है एबीसी के वेतन 1/3/4 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? या तो आप 1/3/4 को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 10, 30 और 40 कर लीजिए, या 100, 300 और 400 कर लीजिए, या तो इसी तरह निकाल लीजिए। चलिए हम थोड़ा आसानी कर लेते हैं इसको, इसका अनुपात जो है बढ़ा लेते हैं। 1/3/4 को हम बढ़ा के दो दो जीरो सब में कर देते हैं, 100, 300 और 400 के अनुपात में इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इनका एबीसी का वेतन का अनुपात हो गया है। और यदि उनके वेतन 5% बढ़ेंगे तो 100 में अगर 5% बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा ना। और 300 में अगर 10% बढ़ेगा तो 300 का 10% कितना होगा? 30 होता है, तो ये 330 हो जाएगा। और 400 में यदि 15% का वृद्धि होगा तो 400 का 15% कितना होगा? 400 का 10% आपका हो जाएगा 40। और 5% कितना होगा? उसका जस्ट आधा 20। इसका मतलब कि 400 का 15% कितना हो जाएगा? 60। या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिया करिए 15 चौके 60। ठीक है, 15 से 10% निकाला, 30 में 300, मतलब लगभग 30 आपको अनुमान में लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करके भी करेंगे तो एक अनुमान आप लगा लेंगे कितना है। 15 चौके 60 मतलब इसका आएगा 60। 400 का 15% कितना आएगा? 60 आएगा। इसका मतलब कि 60 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 460 हो जाएगा। अब उनके बढ़े हुए तो वेतन का अनुपात निकालना है, तो आप इसको कट कर लीजिए जितनी जब तक कटता है ये। 5 से पहले कट करिए, यहाँ पे आ जाएगा 21। इसको 5 से आप कट करेंगे, 5 31, 5 31 ये आ जाएगा। 5 9 45, 5 दूना के 10। अब ये कटेगा 21 66 92। मुझे नहीं लगता है कटेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किसी नंबर से अब नहीं कटेगा, किसी कॉमन का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है, हाँ आइए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 लिखा है किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियां 3:2 के अनुपात में है। यदि लड़कों में 20% तथा लड़कियों में 25% विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता निकालनी है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ है यहाँ पे किस अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में है। इनको आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। 3:2 को हम थोड़ा हम जो है बढ़ा के क्या लिख सकते हैं? इनको हम 300 200 लिख सकते हैं, थोड़ा हमें आसानी होगा करने में। ठीक है, और अब देखिए 300 200 हमने कर लिया, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है। ठीक है, ये बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो है जिसको हमने बढ़ा दिया है। यदि लड़कों में 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलेगी, ये दिया ना 20% लड़कों को तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 20% लड़कों को अगर मिलेगी तो 80% लोगों को नहीं मिलेगी। तो 300 का 80% कितना होगा? 300 का 10% आपका हो जाएगा 30। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 300 का 10% निकालना है तो यूनिट प्लेस के पहले पॉइंट लगाएंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 80% निकालना है तो जस्ट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बटे 24 मतलब 240 हो गया। और जो है 25% को लड़कियों में 25% को मिलता है, तो 200 का 25% कितना होगा? जस्ट आधा का आधा। 50% बोले तो आधा होगा, 25% बोले तो आधा का आधा होगा। 200 का 25% कितना होगा? आधा का आधा। 100 का आधा 50 मतलब 50 हो जाएगा। इसका मतलब 50 को छात्रवृत्ति मिलता है तो कितने को नहीं मिलेगा? 150 को नहीं मिलेगा। 200 में 50 घटाया आ गया 150। मतलब ये जो संख्या आई हमारा, बॉयज में 240 को नहीं मिलता है, गर्ल्स में 150 को नहीं मिलता है। ठीक है, इनको नहीं मिलता है। तो हमें निकालना है कि कितने परसेंट को नहीं मिलता है। तो इनको आप ऐड कर लीजिए, इनको आप जब सम करेंगे इनका 240 और 150 दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 390। तो 390 बच्चों को नहीं मिलेगा। कितने आपको परसेंटेज निकालना है तो कितने में से निकालेंगे? आप टोटल जितने बच्चे हैं उसमें से परसेंटेज निकालेंगे ना। टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? 300 प्लस 200, 300 लड़के प्लस 200 लड़कियां। तो नीचे आप रखेंगे बेस में टोटल स्टूडेंट्स की संख्या रखेंगे 500 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो आप जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीरो से दो डबल जीरो से डबल जीरो गया, और 5 से आप जब इधर ऊपर कट करेंगे 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। ये आपका आ गया कितना? 78%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से हल कर सकते हैं। क्विकली करेंगे, मैं समझा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो बहुत जल्दी इसका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को लगाने में आपका जो है 20 25 30 सेकंड ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीन व्यक्ति
हैं, लिखा हुआ है 3 व्यक्ति ए बी सी जिनके वेतनों का जोड़ 72,000 रुपये है, क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। ठीक है, 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों का बचत का अनुपात ये हो, ठीक है, उन तीनों का बचत का अनुपात 8 संबंधी 9 संबंधी 20 हो, तो ए का वेतन कितना है? बच्चों क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है 3 व्यक्ति जिनका वेतन का योग 72,000 है। 3 व्यक्ति हैं, हमें कुछ एग्जैक्ट आइडिया नहीं दिया है कि अनुपात अनुपात दिया तो है नहीं, नहीं तो हम निकाल लेते कि उनके वेतन का अनुपात कितना है, क्या कैसे। हमें जो है वेतन को मानना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि ए का वेतन जो है ए है, बी का वेतन बी है और सी का वेतन सी है। यदि ए का वेतन हमने ए मान लिया, तो अगर वो 80% खर्च कर देता है, ए अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है? 80% खर्च कर रहा है, तो कितना बचेगा? 80% खर्च कर देगा तो 20% बचेगा। कितना होगा? ए इंटू 20/100, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये जो बचेगा वो क्या आएगा? वो आपका आ जाएगा बचत। ठीक है, अगर उसके वेतन का हम 20% निकाला तो बचत आ जाएगा। इसी तरह से बी का करते हैं। बी जो है 85% खर्च करता है तो कितना बचाता है? 15% बचाता है। और सी कितना खर्च करता है? 75%, तो बचाता कितना है? 25%। ठीक है, बराबर में यहाँ पे क्या आएगा? 8 संबंधे 9 संबंधे 20 जो आपको दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे? इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हम हल कैसे इस तरह से करेंगे, देखिए ए बी और सी का अनुपात हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 8 इंटू 100/20। ठीक है, 8 में मल्टीप्लाई कर दिए 20/100 का जस्ट उल्टा करके, तो ये आपका ए का अनुपात आ जाएगा वेतन का। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे 9 इसका अनुपात दिया है, तो बी का निकालने के लिए क्या करें? 9 इंटू 100/15 करेंगे, तो ये जो निकलेगा ये ए बी सी के वेतन का अनुपात निकल जाएगा ना। इसका कितना अनुपात दिया है? 20 दिया है, 20 दिया है ना, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे और जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कितना है? 25/100, तो कर दीजिए 100/25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए, फिर क्या अनुपात आएगा? 25 के 100, मतलब ये आ गया आपका 80 आ गया। यहाँ पे कट करेंगे 3 या 9, 3 5 या 15, 5 से काटेंगे 20, मतलब 20 3 60 आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा भाई? 2 से काटेंगे 2 चौके 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 20 है। ठीक है, 20 एक जीरो कट होगा यहाँ पे, मैं लिखना भूल गया था। ठीक है, जीरो, तो 100/20, जीरो जीरो कट गया, 2 चौके 8, 4 दाम में 40, यहाँ पे आपका आ जाएगा 40। तो इनका जो है अनुपात, इनका जो वेतन है, वेतन का अनुपात ए बी और सी के वेतन का अनुपात कितना आएगा? ये आ जाएगा। इसको कट कर लीजिए, इसको भी और कट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 4 संबंध, इसको और भी कट करेंगे हम, 2 से कट करेंगे, तो 2 दूना के 4, 2 3 6 और 2 चौके 8, मतलब इनका वेतन आ गया 2 संबंध 3 संबंध 4 के अनुपात में। ये ए बी और सी के वेतन का अनुपात आ गया। ठीक है, तो पूछा है ए का वेतन कितना है? ए का वेतन का अनुपात कितना है? 2। टोटल कितने अनुपात में से? 2 3 5 9 अनुपात में से, तो नीचे आप टोटल रखेंगे, टोटल अनुपात रखेंगे कितना? 9 है। और इसका वेतन, ए का वेतन का अनुपात कितना है? 2। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, हजार से, क्योंकि ये उनका वेतन का योग है। तो 72,000 से गुणा कर लेते हैं, 9 अठे 72, 8 गुना के 16, मतलब इसका ए का वेतन जो है कितना आ गया? 16,000। ए का वेतन होगा 16,000, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बस अतः आपको थोड़ा ध्यान देना था। मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। क्या लिखा है? ए का जो है कि ए बी सी का वेतन का योग दिया था कितना? 72,000 दिया था, और उनका वेतन जो है बोल रहा है कि खर्च कैसे करता है अपने वेतन को। ए करता है 80%, बी करता है 85% और सी करता है 75%, और उसके बाद तीनों का बचत का अनुपात दिया था। तो हमको यहाँ पे ये समझ में आता है कि ए अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना? 20% बचाएगा। तो हमने ए का वेतन हमने मान लिया कि ए है, ए का वेतन हमने ले लिया कि ए का वेतन ये है। तो अगर 20% बचाएगा तो ए इंटू बी अपॉन 100 कर देंगे उसका बचत निकालने के लिए। और इस तरह से अगर अनुपात करेंगे हम, इसी तरह से बी 85% खर्च करता है तो बचाएगा कितना? 15% बचाएगा। तो बी गुणे 15/100 कर दिया, इसका क्या निकल जाएगा? बी का बचत निकल जाएगा। और तीनों का हमें अनुपात दिया गया, तो अनुपात को हमने बराबर कर दिया।
और बाद में हमें सॉल्व कैसे करना है ए बी सी का जो है, जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसको हमें ए बी सी का डायरेक्ट अनुपात निकालने के लिए आपको ये जो अनुपात दिया है 8, 9 और 20 दिया है ना, इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। 8 को जो है डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड मतलब कि आपको जो है 8 है, 8 को डिवाइड करेंगे 20/100 से, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/20, जस्ट रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। 9 का इसी तरह से 9 दिया है, बी का 9 दिया है, तो बी का अनुपात कितना आएगा, 9 इंटू 100/15 हो जाएगा, जस्ट 15/100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इस तरह से आपने निकाल लिया ए और बी से, ए बी और सी के वेतन का अनुपात कितना निकल गया, 2 संबंधित 3 संबंधित 4। तो जब आपको वेतन का अनुपात मिल गया तो आपको टोटल उनकी सैलरी पता है। जिसका भी पूछे, मान लीजिए आपसे पूछ देता कि जो है बताइए कि बी का वेतन कितना है, तो बी का वेतन का अनुपात कितना आया है, 3 आया है। बी का वेतन का अनुपात आया है, ये 3 आया ना, बी का वेतन का अनुपात, यहाँ ध्यान दीजिए, बी का वेतन का अनुपात 3 आया है। तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे क्या लिखेंगे, 3 2 5 4 9, वेतन के अनुपात को ऐड कर लेंगे, कितना है, ये यही है ना, 3 2 5 4 9, नीचे 9 लिखेंगे और जितनी सैलरी है मतलब तीनों के सैलरी का सम कितना है, 72,000। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 9 से 72 8,000, मतलब कि अगर बी का पूछता वेतन तो कितना आ जाता है, 24,000 आ जाता। ठीक है, तो ये तो जो है कि बी का आ गया, लेकिन हमारा आंसर क्या है, ए का वेतन पूछा, तो ये हमारा ये आंसर है। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, जब एक संख्या, वो संख्या हमने मान लिया x, इसका 60% क्या हो जाएगा, 60/100। ठीक है, किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, मान लीजिए अन्य संख्या है y, उससे घटाया जा रहा है, तो दूसरी संख्या घटकर जो मतलब y की बात कर रहा है, दूसरी संख्या घटकर 52% रह जाती है, मतलब y घट करके 52% रह जाएगा, तो y का 52% कितना होगा, y इंटू 52/100। ठीक है, तो पहली संख्या के दूसरी संख्या से अनुपात निकालना है, मतलब कि x और y का रेशियो निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 20 3 60, 20 पंजे 100, या इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, y में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका हो जाएगा 5y, माइनस में x, माइनस में 3x, ऊपर 3 बचा है ना, माइनस में 3x बट्टे के 5 हो जाएगा, बराबर में कितना है, इसको आप जो है सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 से 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 26, और ये आ जाएगा 50, फिर करेंगे ये आ जाएगा आपका 13 25 ना, इसका मतलब ये आ जाएगा आपका 13y बटे के 25। 5 से आप 25 को कट कर सकते हैं 5 टाइम्स में, ये कट गया। अब तो क्या करना पड़ेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में, तो आपका आ जाएगा 25y माइनस में 15x, 5 3 15x, ठीक है, बराबर में 13y। तो 13y लेफ्ट हैंड साइड आएगा, कितना आएगा, ये बच जाएगा आपका 12y बच जाएगा, और 15x को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये 15x आ जाएगा। इसको कट करते हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो आपका x और y का अगर अनुपात देखा जाए तो 4y बराबर 5x आ गया ना, तो x और y का अनुपात जो है जस्ट पलट जाएगा, x और y का अनुपात हो जाएगा 4 समझिए 5, ये आपका आंसर हो जाएगा।